आज हम बात करेंगे कि नींद कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप जो नींद ले रहे हो वो होश का नींद है या बेहोशी का नींद है। क्योंकि सोते तो हम सब हैं लेकिन गहरी नींद सबको नहीं मिलती। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे सबसे मेन कारण होता है आपका दिन भर का कर्तव्य। आप किस चीज़ में बिजी थे, आपने सही काम किया कि नहीं किया, आपने अपने शरीर को कितना तोड़ा या व्यर्थ ही गंवाया पूरा दिन। अगर आप पूरा दिन खाली बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, सही काम पे ध्यान नहीं दोगे, तो रात में भी अच्छी नींद आपको नहीं आएगी। क्योंकि शरीर को कष्ट हुआ ही नहीं है तो उसको आराम कैसे मिलेगा। लेकिन जब आप सही काम करोगे, अपने कर्तव्यों पे काम करोगे और अपने शरीर को तोड़ोगे, तो अपने आप नींद आ जाएगी। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कब सोने जाना है, कब मुझे उठना है, इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्या टाइम सही होता है। आप गलती ये करते हो कि आप ये सब हैक्स ढूंढने चले जाते हो कि कितने घंटे की नींद ज़रूरी होती है, कितना घंटा हमें सोना चाहिए, क्या सही टाइम होता है सोने का, क्या सही टाइम होता है जगने का। ये सब चीज़ मैटर नहीं करती। कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हो आप उसमें पूरी ईमानदारी निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो। अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से दिन भर काम करोगे तो आपको नींद अपने आप आ जाएगी। लेकिन आप अपने डर को, दुख को, सबको हटा रहे हो, अपने तकलीफों को हटा देते हो, फिर आप सोने की कोशिश करते हो, अपने काम को टाल के सोने की कोशिश करते हो। तो ऐसे में गहरी नींद कभी नहीं आएगी। तो हम अगर बिना काम किए सोते भी हैं तो नींद तो मिलती है, लेकिन बेहोशी की नींद मिलती है। और अध्यात्म का भी उद्देश्य यही होता है कि बेहोशी से उठना पड़ेगा, तभी आपको असली नींद मिल पाएगी। अध्यात्म भी आपको कहती है कि विश्राम तो करो पर गलत जगह नहीं। पहले सही आसन बनाओ, सही जगह ढूंढो सोने के लिए। यहाँ पे सही जगह कोई जगह की बात नहीं हो रही है, अपने अंदर के डर और दुख को कम करने की बात हो रही है, अपने काम को, कर्तव्य को पूरा करने की बात हो रही है। कहीं भी आप बैठते भी हो, कहीं पे थोड़ा सा रेस्ट भी करते हो, तो जगह तो देखते हो ना कि साफ है कि नहीं। तो नींद के लिए भी आपको अंदर से साफ होना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों को पूरा करना पड़ेगा, अपने दुख को, डर को दूर करने के लिए कोई सही कदम उठाना पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो अपने आप आपको गहरी नींद आएगी। लेकिन आप गलती कर देते हो, आप सो जाते हो अपने सारे तकलीफों को भुला के। और दुनिया की तकलीफें आपको दिखती भी तभी है ना जब आप जगे होते हो। सोने के बाद तो सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं, इसलिए आप सोचते हो छोड़ो सारे प्रॉब्लम, सो जाता हूँ। और उसमें आपको नींद आती नहीं ठीक से, तो आप परेशान रहते हो, आपका हेल्थ पर भी असर पड़ता है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि नींद नहीं ज़रूरी है, नींद हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नींद भी गहरी होनी चाहिए। इसलिए सिर्फ सोने से कुछ नहीं मिलेगा, जूझना पड़ेगा आपको। इसलिए संत वाणियों में भी यही कहा गया है कि उठो। उनका भी इरादा यही है कि आप जगो। अगर आप सही जगह जग जाओगे तो आपको असली विश्राम मिल जाएगा। अगर आपका प्रेम नींद से है भी तो वो सच्ची नींद से होनी चाहिए। इसलिए जब भी नींद आए तो अपने आप को याद दिलाओ, अपने आप से पूछो, क्या कोई काम तो नहीं छूट गया है, क्या अभी कुछ काम करना जरूरी तो नहीं था, क्या मैं काम को टाल के तो नींद लेने नहीं जा रहा हूँ। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो, तभी आपको गहरी नींद आएगी जब आप उस काम को पूरा करोगे। और हम एक और गलती करते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देते हैं सोने के लिए, कि हमारे बेड अच्छे होने चाहिए, हमारे तकिए अच्छे होने चाहिए, हमारे बिछौने अच्छे होने चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारे पास ये गैजेट्स होने चाहिए। ये सब चीज़ मैटर ही नहीं करेगी जब आपको गहरी नींद लगी होगी। आप खुद ही सोचो एक बार, जब आप गहरी नींद में होते हो आपको ये पता भी चलता है कि आप किस बिछौने पे सोए हो, किस तकिए पे सोए हो, कौन से रूम में सोए हो, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि नींद गहरी है। अगर वो सब चीज़ आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वही प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता आपकी गहरी नींद होनी चाहिए। इसी पर कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जिन अखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्यारे।